हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम नाइन्थ मैथ का चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है। अब ये चैप्टर आप थोड़ा सा 8वीं क्लास में पढ़ के आए हो, 7th में पढ़ के आए हो, जहाँ पे ना आप पिक्टोग्राफ वगैरह बनाते थे, है ना। कि डाटा को रिप्रेजेंट करना तो सीखा था ना आपने, कि पिक्चर से आप डिनोट करते थे कि एक पिक्चर का मतलब भी, एक पिक्चर जो है 5 टॉयज को शो करती है या एक पिक्चर 5 बच्चों को शो करती है, तो आप ऐसे बनाते थे ना डाटा को अरेंज करके। अब यहाँ पे नई चीज़ हम क्या सीखेंगे, देखो यहाँ पे मेन होगा हमारे पास बार ग्राफ। ठीक है। अब ये बार ग्राफ आप जरूर पढ़ के आए हो, जिसको हम दंड आलेख भी बोलते हैं। ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राफ, हिस्टोग्राम नहीं, हिस्टोग्राफ क्या होता है, आयत चित्र। और तीसरी चीज हम इसमें पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जिसको हम बोलते हैं बारंबारता बहुभुज। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बार ग्राफ की। बार ग्राफ में क्या होता है बेटा, कि आपको कोई डाटा दिया होता है, कि जैसे मान लिया कि कहीं एक क्लास के बच्चों का डाटा दे दिया, जैसे आपके 9th क्लास के बच्चों का डाटा ले लेते हैं, कि 9th क्लास के बच्चे कि जनवरी के महीने में कितने बच्चे पैदा हुए, फरवरी में कितने, मार्च में कितने, ऐसे करते करते हम दिसंबर तक के बच्चों का डाटा ले लें। और उसको अगर रिप्रेजेंट करना है, उस चीज़ को अगर रिप्रेजेंट करना है, तो आप उसको दंड आलेख से करोगे। ठीक है। मतलब इन्फॉर्मेशन जो है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो चलो ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर्स में नहीं है, वर्ड्स में इन्फॉर्मेशन अगर है, समझ गए बात को। वर्ड्स में इन्फॉर्मेशन का मतलब जैसे जनवरी फरवरी, या फिर घर का खर्च की बात चल रही है, तो भी किराने का खर्च, दूध का खर्च, दूध, किराना, बच्चों की फीस, ये वर्ड्स में आ गई प्रॉब्लम्स, है ना। तो वर्ड्स में अगर एक चीज़ दे रखी है, दूसरी चीज़ तो नंबर्स में ही होगी, क्योंकि जब हम डाटा की बात कर रहे हैं, नंबर्स तो कुछ आएंगे आएंगे ना। तो एक तरफ वर्ड्स और एक तरफ नंबर्स हो, तो हम उसके लिए हम क्या लगाते हैं, दंड आलेख लगाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन से ही भी बताती हूँ। जैसे कि हमने किसी क्लास के बच्चों का डाटा लिया है, कि इसमें एक तरफ हम नीचे वाली लाइन पे, ठीक है, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और खड़े वाले को वाई एक्सिस बोलते हैं ना। तो बड़े वाले एक्सिस के ऊपर आप वर्ड्स लोगे, और खड़े वाली जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर नंबर्स लोगे। ठीक है। तो अगर हमें इसका डाटा शो करना हो, तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। ठीक है। और एक बॉक्स को हम जनवरी नाम दे देंगे, एक छोड़ देंगे, दूसरे बॉक्स को फरवरी, एक छोड़े, फिर तीसरे को मार्च, मीन्स बीच में गैप दे के रखेंगे हम। ठीक है। और यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लिया हमने, कि कितने स्टूडेंट्स कौन से मंथ में पैदा हुए हैं। ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम 40 स्टूडेंट्स का डाटा देख रहे हैं, एक क्लास के 40 स्टूडेंट्स हैं, और उनका देख रहे हैं हम कि कौन से महीने में कितने बच्चे पैदा हुए। तो जनवरी में 3 बच्चे पैदा हुए बेटा, तो हमने क्या करा, इस ग्राफ को, जनवरी तक वाले को, बॉक्स को यहाँ तक 3 तक बढ़ाया, और ये ऊपर से ऐसे बंद कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया 3 बच्चे जनवरी में पैदा हुए। आगे फरवरी, फरवरी में हमारे पास 4 बच्चे दिख रहे हैं हमें इंफॉर्मेशन में, तो 4 के सामने तक लेके गए हम इसको। ठीक है। इसको भी यहाँ तक बढ़ा दिया, और ये यहाँ से बंद कर दिया। तो ये आ गया हमारे पास फरवरी के बच्चों का डाटा। ठीक है। एक बॉक्स छोड़ा, नेक्स्ट बॉक्स हम मार्च के लिए ले रहे हैं। मार्च में 2 बच्चों का बर्थ है, एग्जाम्पल ही ले रही हूँ मैं आपकी बुक में से ही। ठीक है। तो हम इसको 2 तक ही बढ़ाएंगे, और ये नीचे वापस ले आए। ठीक है। अप्रैल में भी 2 बच्चों को ही शो कर रहा है, तो ये अप्रैल वाला बॉक्स, और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है। फिर मई, मई में हमारे पास 4 बच्चों को शो कर रहा है, तो 4 इसके सामने आएगा, तो ये यहाँ तक लेके गए हम, इसको भी यहाँ तक लेके गए, और ये ऐसे मिला दिया। उसके बाद है जून, एक एक बॉक्स छोड़ना है, और बीच में इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए बेटा। ठीक है। तो हमने इक्वल डिस्टेंस पे बहुत सारे निशान लगा लिए थे, तो एक बॉक्स छोड़ रहे हैं, और अगले बॉक्स पे हम मार्क कर रहे हैं अगले मंथ में पैदा हुए चिल्ड्रन। ठीक है। जून में एक बच्चे का दिखा रहा है, तो हम इसको 1 तक लेके जाएंगे, और इसको ऐसे कर देंगे। जुलाई में, जुलाई में हमारे पास 2 बच्चे दिखा रखे हैं, तो हम 2 तक लेके जाएंगे इसको, और ये इसको ऐसे करके बढ़ा देंगे। ठीक है। अगस्त में 6 बच्चे दिखाए हैं, तो 6 के सामने तक यहाँ तक लेके जाएंगे हम इसको, और ये इस ढंग से कर देंगे। ठीक है। आपको ना ध्यान रहे तो थोड़ा 6 से ना थोड़ा ऐसे करके लेके आ सकते हो, जैसे मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया ना इसको, 6 हमारा यहाँ तक आ रहा था, तो आप अपने बॉक्स को
यहाँ तक ही रखोगे, पेंसिल से बनाओगे, ऊपर वाला इरेज कर दोगे, ठीक है। आगे सितंबर में हमारे पास 3 बच्चे शो हो रहे हैं, तो ये ऐसे 3 से निशान लगा लो बेशक, ठीक है। यहाँ पे निशान लगाया तो सितंबर वाले बॉक्स को, रेक्टेंगल को हमें यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक है। आगे अक्टूबर में 4 हैं, नवंबर में 4 है और दिसंबर में भी 4 है, सब अगले तीनों महीने में 4-4 हैं। तो हमने यहाँ पे ये निशान लगा दिया, ये इसकी सीध में लेके चले गए हम। ये अक्टूबर का बॉक्स भी यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक है। नवंबर का बॉक्स भी यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक है। और दिसंबर का भी सेम लेंथ तक बढ़ाना है, ठीक है। तो इस ढंग से बेटा जो ये हमने बनाया है, ये हमारा ऐसे मार्क करो तो कर लो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे पास आ गया, ये क्या आ गया, बार ग्राफ आ गया, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, दंड आलेख। मैंने आपको क्या बताया कि नीचे जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वहाँ पे वर्ड्स में दे रखी है इन्फॉर्मेशन, और इधर नंबर्स में दे रखी है। तो नंबर्स हम वाई एक्सिस के ऊपर लेंगे, वर्ड्स हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। बराबर डिस्टेंस पे पॉइंट्स लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, एक एक छोड़ के अगले उस पर बॉक्स बनाते चले जाएंगे। इस ढंग से हम दंड आलेख या बार ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ईजी है, और ये तो आपने पीछे की क्लासेस में भी किया है, तो इसमें आपको दिक्कत आएगी भी नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम या हिस्टोग्राफ, जिसको आयतचित्र बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जो आपको एक्स एक्सिस के ऊपर इन्फॉर्मेशन देनी है वो भी नंबर्स में दी होगी, ठीक है। और ये जो मेन हमारा आयतचित्र या हिस्टोग्राम है, इसके लिए कंडीशन होती है हमारे पास कि इस जो इंटरवल है, इनको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, वो होना चाहिए आपका कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कैसे होता है कि ये लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये दोनों सेम होंगे तभी हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बना पाएंगे, आयतचित्र बना पाएंगे। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम अपने तरीके से इक्वल करेंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको तभी समझाऊंगी। यहाँ देख लो कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे दोनों में 1 का डिफरेंस होगा बेटा, ठीक है। अगर 1 का डिफरेंस है तो 1 का हाफ कर लोगे आप। 1 का हाफ क्या होता है, 0.5। तो छोटे को और छोटा बनाना है, बड़े वाले को और बड़ा बनाना है, मतलब छोटे में से 0.5 को माइनस करोगे और बड़े वाले में 0.5 ऐड करोगे, तो उससे आपका जो क्लास इंटरवल है वो कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों को इक्वल करना है। कैसे कहा मैंने, इन दोनों में अगर कभी कॉन्टिन्यूस नहीं हुए तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस होगा 1 का, ठीक है। 1 का डिफरेंस अगर है तो वो कैसे कवर करें, इसमें से 1 का हाफ माइनस कर दोगे, इसमें 1 का हाफ प्लस कर दोगे, ठीक है। छोटे वाले को और छोटा, बड़े वाले को और बड़ा कर दोगे। 30 में 0.5 माइनस करोगे और 35 में 0.5 ऐड कर दोगे। उससे क्या होगा, ये लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर सेम होते चले जाएंगे, आपका कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या, कि जब आप इसको डाटा को नीचे ले रही हो तो आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे वेट ना 5-5 किलो के डिफरेंस में दे रखा है, ठीक है। तो जब आप अपनी लाइन के ऊपर निशान लगाएंगे तो आप ये कह सकते हो कि 1 सेंटीमीटर को आप 5 kg की फॉर्म में ले लोगे, ठीक है। बात समझ में आई बात। लेकिन जब आप 1 सेंटीमीटर को यहाँ से 1 सेंटीमीटर आ गया तो हम इसको 5 के उसमें ले रहे हैं, ये 30 और ये 35, ठीक है। हमने कहा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 kg का स्केल हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और शुरू में ही आपने ये किया, यहाँ लगाया निशान और ये ऐसे उठा दिया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये तो सिर्फ हमारे अकॉर्डिंग तो 1 सेंटीमीटर का मतलब 5 kg है, तो इसका मतलब ये 5 ही kg हुआ। तो यहाँ 0 था, 0 से 30 kg कैसे आया, तो हम यहाँ पे ना एक टिंट डाल देते हैं बेटा, एक इसको किंक भी बोलते हैं, ब्रेक इन द लाइन भी बोलते हैं, कि ताकि हम कहें कि लाइन बहुत बड़ी थी, 30 तक थी, लेकिन हमें 30 तक के डाटा की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, तो हमने इस लाइन को तोड़ के इकट्ठा करके यहाँ पे कर दिया। तो ये एरिया 0 से 30 के बीच में आ रहा है, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, इस ढंग से हम डाटा को इस एक्स एक्सिस के ऊपर अरेंज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो वाई एक्सिस है, जो स्टैंडिंग लाइन है, उसके ऊपर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाते हैं। तो उसके लिए आप देख लेते हो कि भी सबसे छोटा डाटा क्या है, 1 है, और सबसे बड़ा डाटा 15 है। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर को एक स्टूडेंट के इक्वल लेंगे तो हमें 15 निशान लगाने पड़ेंगे, लंबी लाइन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम उसकी बजाय क्या करें, हम वर्टिकल के लिए, ठीक है, वर्टिकल लाइन पे हम क्या करेंगे, हम 1 सेंटीमीटर को 2 स्टूडेंट से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 15 पॉइंट लगाने के बजाय हम हमारे 7-8 पॉइंट में काम चल जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से 2 स्टूडेंट डिनोट होंगे, तो हम 16 तक आराम से पहुंच जाएंगे 8 ही निशान लगा के, ठीक है।
तो अब इस इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड हम अपना हिस्टोग्राम बनाए आए, चित्र बनाए, तो देखो कैसे बनाएंगे। देखो बेटा, हमने लाइन ले ली, हमने कहा था ना कि हम 1 सेंटीमीटर को 5 kg से डिनोट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो एक्स एक्सिस है आपकी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है? वेट को शो कर रहा है। ठीक है, वेट इन केजीज। देखो जो आपको यहाँ लिखा मिलेगा, लिखना तो आपको वही है। अब वेट इन केजी को आप एक्स एक्सिस पे दिखाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को आप वाई एक्सिस पे दिखाओगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैंने आपको कहा था कि हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे, जो नीचे पड़ी हुई लाइन है एक्स एक्सिस है, उस पर 1 सेंटीमीटर का मतलब हम 5 kg करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा लाइन में टिंट डाल दिया ताकि ये वाला यहाँ से यहाँ तक हमारा 30 kg को शो कर दे। ठीक है, क्योंकि 5 5 को शो कर रहा था, तो इतने से एरिया में 5 तो नहीं आएगा, तो हमने लाइन में टिंट डाल के इसको 30 बना दिया। यहाँ पे 30 35 40 जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं उनके हिसाब से। और वर्टिकल लाइन पे हमने क्या कहा था, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर आपका 15 था, छोटा 1 था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने मतलब हमारा जो ग्राफ है हमने वो देखा। तो हमने क्या कहा, 1 सेंटीमीटर को 2 स्टूडेंट से डिनोट कर दे। तो 1 1 सेंटीमीटर के निशान लगाए, 1 सेंटीमीटर का लग 2, तो 2 4 6 8 10 12 14 और 16। ठीक है, मैक्सिमम हमारा 15 आ रहा है, तो 16 तक में हमारे सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ कैसे बनाना है वो देखो ध्यान से। अब देखो बेटा, हमें ये ध्यान देना है कि 30 से 35 वाले क्लास इंटरवल में हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 9। ठीक है, तो 9 कहाँ होगा? 10 और 8 और 10 के बीच में होगा ना, यहाँ कहीं होगा। तो हम इसको 9 तक बढ़ा देते हैं और ये ऐसे करके मिला देते हैं, तो ये हमारा 9 तक का आ गया ग्राफ। ठीक है, उसके बाद 35 से 40 है, 35 से 40 में 6 है, तो 6 यहाँ आएगा, 35 यहाँ है, 40 यहाँ है, तो मतलब हमें यहीं से बढ़ाना पड़ेगा इसको। और ये 6 हमारा यहाँ था, तो हम इसको 6 तक ही लेके जाएंगे, इस ढंग से बना दिया। ठीक है, उसके बाद 40 से 45 है, 40 से 45 कितना? 15, तो 15 हमारा 14 और 16 के बीच में आएगा। इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया यहाँ तक, और इनको ऊपर से मिला दिया। नेक्स्ट है 45 से 40 कितना है? 3 है, वो 2 और 4 के बीच में मिलेगा हमें। तो इसको यहाँ से बढ़ाया, एक लाइन तो पहले से खींची हुई है आपकी, ये बन गया हमारा। आगे 50 से 55 के लिए कितना है? 1 है, तो 1 हमारा 2 से हाफ में मिलेगा हमें, यहाँ लगा सकते हैं हम। तो ये 1 का निशान हो गया हमारा। नेक्स्ट है 50 से 55 से 60, 2 है, तो 2 हमारा यहाँ आ रहा है। हम थोड़ा सा ये ऊपर कर दिया, 1 को हम इसके हाफ में ही लेके आएंगे ना। आप ये देख सकते हो, हमने इस निशान पे लगाया है, तो यहाँ पे ये आपका 1 हो गया, और ये ऊपर वाला आपका क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ में देखो, है तो ये भी बार ग्राफ जैसा ही, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है, जो आपके ये जो आयत बनी हुई है, रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, वो अटैच हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। तो जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? रेक्टेंगल्स का ध्यान रखना, यहाँ पे रेक्टेंगल जुड़ेंगी, क्यों जुड़ेंगी हमारी? क्योंकि हमें क्लास इंटरवल दिया होगा। कंडीशन क्या है? क्लास इंटरवल हमारा कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस नहीं है तो हम उसको कॉन्टिन्यूस बनाएंगे। क्लियर होगी बेटा बात आपको अच्छे से? इसमें एक टॉपिक और आता है हमारे पास, कि जो हमारे क्लास इंटरवल्स हैं उनमें डिफरेंस हमारे पास यहाँ सेम है। कभी ऐसा होगा कि हमारा डिफरेंस सेम नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे? देखो, तो देखो बेटा, अगर क्लास इंटरवल सेम ना हो, जैसे कि यहाँ पे 0 से 20 है, 20 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, यहाँ 10 का, और यहाँ 30 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल लिख लेना है। विड्थ का मतलब का गैप, यहाँ पे गैप कितना है? 20 है। यहाँ पे कितना है? 10 है। यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ 10, और यहाँ कितना है? 30 है। ठीक है, आपको हिस्टोग्राम ही बनाना है यहाँ पे भी। लेकिन अगर विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल अगर आपका सेम नहीं है, ठीक है, अगर सेम होता ना तो आप इसकी इन्फॉर्मेशन को लेते, नीचे आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लास इंटरवल्स के निशान लगाते, और वर्टिकल पे देख लेते कि सबसे छोटा नंबर 7 है और बड़ा 20 है, तो आप 3 3 के डिफरेंस पे लगा लो। 3 7 करके, मतलब 3 6 9 करके 21 तक 7 8 पॉइंट आपके बन जाते, और इजीली आप हिस्टोग्राम बना लेते। लेकिन अगर विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेटा? वो हमें सेम करने के लिए हमारी जो विड्थ है और जो लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है बेटा।
लेंथ ऑफ कहने का मतलब ये है कि आप जब तक आपकी ये विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल की वजह से आप इस फ्रीक्वेंसी को लेके आप अपना हिस्टोग्राम नहीं बना सकते, ठीक है। इस विड्थ के हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनेट देखना पड़ेगा कि रेक्टेंगल की लेंथ के किस अनुपात में आती है, किस प्रोपोर्शन में आती है, ठीक है। उसके लिए स्टेप मेन हमारा जो होता है, स्टेप्स की बात अगर हम करें तो फर्स्ट स्टेप में होता है कि मिनिमम जो हमारे पास विड्थ है वो ले लो, ठीक है। मिनिमम विड्थ जो कि हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 10 है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको 10 के प्रोपोर्शनेट बनाना है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या बनेगी, ठीक है। आप लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऐसे बनाते हो ना ऊपर से नीचे, वो किसके अकॉर्डिंग बनाते हो, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बनाते हो कि 7 है तो 7 तक पहुँचाएंगे डंडे को और बना देंगे, 10 है तो 10 तक पहुँचा दो, 20 है तो 20 तक पहुँचा के लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बना लो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपके पास विड्थ अलग अलग है इंटरवल की। तो हमने मिनिमम विड्थ देख ली 10 है, तो हम 10 के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि इसकी विड्थ क्या बनेगी। तो कैसे स्टेप होंगे, पहला स्टेप क्या कि हमने मिनिमम विड्थ सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सेकंड स्टेप मैंने लिख दिया है आपके लिए कि लेंथ ऑफ जो रेक्टेंगल बनेगी आपकी, क्योंकि हमने कहा ना लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इस बारंबारता के हिसाब से नहीं बनेगी। कैसे बनाएंगे, प्रोपोर्शनेट टू ये वाला 10, ठीक है। इस वाले 10 के अकॉर्डिंग हमें इसको प्रोपोर्शनेट करना है। देखो कैसे करेंगे, 7 फ्रीक्वेंसी है किसके अलोंग, 20 के अलोंग, तो 7/20 कर दोगे। किसके अलोंग करनी है हमें, किसके प्रोपोर्शनेट करनी है, 10 के, तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 10 कर देंगे हम, ठीक है। इसको काटोगे, 0 से 0 कट गया, 7/2 और 7/2 हमारा होता है 3.5। मतलब आप जो रेक्टेंगल की लेंथ बनाओगे वो 7 नहीं बनाओगे, कितनी बनाओगे, 3.5 बनाओगे। जिनकी 10 है 10 के अकॉर्डिंग ही है तो उनको चेंज करने की भी जरूरत नहीं होती बेटा, ठीक है। मतलब आप इनका करना भी चाहो तो देखो 10 है, 10 के अलोंग तो 10 ही रहेगी और हमें 10 के अकॉर्डिंग ही करनी है। 10 से 10 कट गया तो कितना आ गया, 10 आ गया। मीन्स इनमें नो चेंज, ठीक है। इसकी 10 ही आएगी, इसकी 20 ही आएगी, इसकी 20 ही आएगी, इसकी 15 ही आएगी, इसकी देखो 8 है 30 के अकॉर्डिंग, तो 8/30। लेकिन साथ में हमने किसके प्रोपोर्शनेट करना है, 10 के प्रोपोर्शनेट करना है। काट दो, कितना आ गया, 8/3 आ गया। जब डिवाइड करोगे, क्योंकि पॉइंट में निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको फ्रीक्वेंसी पे दिखाना है बारंबारता पे, तो 3 2 6 बच के 2 पॉइंट लगेगा, 3 6 18, फिर हर बार 2 2 2 बचता जाएगा, तो 6 6 6 6 6 ऐसे आता आएगा जाता जाएगा, तो 2.67 कर लिया हमने, या फिर आप इसको 2.7 दिखा सकते हो, ठीक है। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो रेक्टेंगल बनेगी आपकी, वो 8 तक नहीं जाएगी, वो कहाँ अटक जाएगी, 2.7 पे अटक जाएगी। बात समझ में आई आपको, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल उतना ही था जितना हमें चाहिए है। प्रोपोर्शनेट टू 10 करना है, क्यों करना है 10, क्योंकि हम पहले देखते हैं कि सबसे कम अनुपात, सबसे कम विड्थ जो है रेक्टेंगल्स कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल की, वो कितनी है, 10 10 10 है। अगर 10 से कम होती है ना तो हम वो लेते बेटा, ठीक है। मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे दोस्त इस तरह के, तब हम आपको बहुत अच्छे से करवा देंगे। वहाँ पे भी हमने सबसे कम डिस्टेंस देखनी है, जो सबसे कम डिस्टेंस होगी उसके प्रोपोर्शनेट बनानी है हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सबसे कम 10 थी, ठीक है। तो हमने अब सारी रेक्टेंगल्स की लेंथ इस प्रोपोर्शनेट टू 10 ही करनी है। तो किन किन को चेंज कर लेते हैं, जिनकी विड्थ 10 से कम या 10 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 7/20 मल्टीप्लाई जितना करना है 10, 8/30 मल्टीप्लाई जितना करना है 10। इनको क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि नीचे 10 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो एज इट इज़ आएंगे, तो इनकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आ गई। हमने कुछ ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज़ उठाया और ये बना दिया, ठीक है। तो अब इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। ये हमने लाइन बना ली है बेटा, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। बराबर दूरी पे हमने निशान लगा लिया इक्वल डिस्टेंस पे। यहाँ पे मार्क्स आएंगे और यहाँ पे क्योंकि देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे बेटा। क्यों नहीं लिखेंगे, देखो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 0 से 20 के बीच में 7 थे, लेकिन हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के हिसाब से 3.5 आ गए, तो बच्चे तो 3.5 नहीं होते, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, बच्चों का अनुपात पर 10 मार्क्स इंटरवल। हमने 10 मार्क्स का इंटरवल बनाया ना, कि 10 मार्क्स के इंटरवल के हिसाब से हमारे पास बच्चों का कितना प्रपोर्शन, कितना अनुपात हमारे पास इस उस पे आएगा। अब यहाँ पे निशान लगाया है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 0 तो होता ही है, ये 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर 20 आ रहा है, छोटा हमारे पास 3.5 और यहाँ पे 2.7 आ रहा है,
तो हम दो दो की उस पे कर लेते हैं, 20 तक जाएंगे तो 10 पॉइंट से काम चल जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर को 2 प्रोपोर्शन के हिसाब से ले लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20। ठीक है, अब 0 से 20 था, तो 0 से 20 वाला मतलब 0 से लेके 20 तक हमें पूरा लेना, उठेगी तो यहीं से रेक्टेंगल कितना है, 2.7 है। अब देखो ध्यान से, 2 और अगर हम 3 की बात करें, इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में ये आ रहा है 3। ठीक है, तो 3 के बिल्कुल कहीं पास होगा ना 2.7, तो हम थोड़ा सा यहाँ आइडिया लगा के कर लेते हैं कि यहाँ तक होगा हमारा। ठीक है, 0 से 20 तक की रेक्टेंगल को बढ़ाना है, तो पहले हम यहाँ से बढ़ा लेते हैं भाई, 2.7 यहाँ से हो जाएगा ना हमारा, और कहाँ तक लेके जाना है, 20 तक लेके जाना है, तो ये 20 तक, ये हमारे पास रेक्टेंगल 0 से 20 के आगे। ठीक है ना बेटा, अब आगे देखो, हम आगे किसका करेंगे, 20 से 30 का, 20 से 30 पे है 10। ठीक है, तो ये रहा 10 हमारा, थोड़ा सा निशान लगा लेते हैं, 10 कहाँ तक पड़ेगा हमारा, यहाँ आसपास। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल को हम इस तक बढ़ा देंगे, ये किया, और ये इसको भी यहाँ से बढ़ा दिया और दोनों को मिला दिया, ये कितना आ गया, 30 पे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 30 से 40, उसका भी कितना है, 10 है, तो यहीं तक जाएगा हमारा, और ये इसको यहाँ तक बढ़ा दिया। नेक्स्ट 40 से 50 है, वो 20 तक है हमारा, तो 20 का निशान इसकी सीध में लगा लेते हैं, और ये रेक्टेंगल को यहाँ तक बढ़ाया 20 तक, और ये 50 को भी बढ़ा दिया ऊपर तक। पेंसिल से बनाना है आपको, एक्चुअली मेरी पेंसिल की नोक वो हो रही है, इसमें सिक्का ही नहीं मिला मेरे को, तो मैं पेन से ही बना रही हूँ। ठीक है, 40 से 50 वाला हो गया। ठीक है, आगे 50 से 60 भी 20 है, तो इसी तक बढ़ाना है, तो हम इसको ऐसे करके बढ़ा लेते हैं, और कहाँ तक, 20 तक। आगे 60 से 70 तक है हमारा 15, तो 14 और 16 के बीच में मिलेगा आपको, यहाँ आसपास। ठीक है, और ये हमने इसको बढ़ा दिया, और ये हो गया 15। ठीक है, आगे 60 से 70 था, नेक्स्ट 70 से सीधा 100। ठीक है, 70 से लेके 100 तक, तभी तो हमें ये लेंथ ऑफ रेक्टेंगल करनी पड़ी जब इंटरवल सेम नहीं थे। तो उसमें कितना है, ओहो, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया ना, 2.7 मैंने नीचे वाले का देख लिया, वहाँ पे तो कितना था, 3.5 था ना बेटा, तो 3.5 की बात चलती है, तो 3.5 तुम्हें यहाँ मिलता, तो आपकी जो ये रेक्टेंगल है ना, यहाँ तक बननी थी बेटा। 2.7 तो मैंने 100 वाला लास्ट वाला देख लिया तो ये 0 से 20 आपका 3.5 यहाँ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 70 से लेके 100 तक जा रहा है, 70 से लेके 100 तक पूरे की रेक्टेंगल होगी, जो कि कितने पे जाएगी, 2.7। ये 2.7 का निशान हम लगा के आए थे यहाँ पे। ठीक है, इसको कहाँ तक बढ़ा देते हैं, 100 तक बढ़ा देते हैं, और ये 100 को यहाँ मिला दिया। ठीक है, इस ढंग से हमारी क्या बन गई, हिस्टोग्राम बन गया हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे क्लास इंटरवल सेम नहीं थे, इसलिए हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल चेंज करनी पड़ी। कैसे करनी पड़ी, जितनी फ्रीक्वेंसी है उसके नीचे उसकी लेंथ मल्टीप्लाई कितना, जितनी लेंथ हमें चाहिए है, कितनी चाहिए है, जो यहाँ पे मिनिमम होगी। ठीक है, तो जिनकी लेंथ जिनकी विड्थ अलग अलग है उनको चेंज कर दिया, और साथ वाले बीच वाले ऐसे के ऐसे लिख दिए। ठीक है, तो इस ढंग से हमने हिस्टोग्राम बना दिया जब हमारे क्लास इंटरवल सेम नहीं थे। ठीक है ना बेटा, अब देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या बारंबारता बहुभुज क्या है बेटा, जो आप हिस्टोग्राम बनाते हो। ठीक है, हिस्टोग्राम में जो आपकी रेक्टेंगल्स होंगी ना, जो क्लास इंटरवल दिए होते हैं, इस ढंग से जो आपकी रेक्टेंगल्स बन रही हैं, ठीक है, उनके जो मिड पॉइंट होंगे, मान लिया कि आपका इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे है, तो 10 से 20 का मिड पॉइंट क्या होगा, 15 होगा। ठीक है, तो 15 वाला पॉइंट। ठीक है, 20 से 25, 30 का मिड पॉइंट क्या होगा, 25 होगा। 30 से 40 का मिड पॉइंट क्या होगा, 35 होगा। तो इनको ऐसे 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 करके मिलाएंगे, तो उस ढंग से हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या बारंबारता बहुभुज बन जाएगा बेटा। लेकिन इसको पूरा करने के लिए चाहे हमें 10 से 20 इंटरवल दे रखा है, लेकिन हम 0 to 10 को भी अज्यूम करते हैं, 40 तक दे रखा था तो हम 50 को भी अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो जो पहले वाला इंटरवल होगा आपका,
जो कि जैसे 0 to 10 और 40 to 50 है, उनका भी मिड पॉइंट ले लेते हैं। 0 से 10 का मिड पॉइंट क्या होगा, 5 होगा, लेकिन उसमें रेक्टेंगल ऊपर उठी हुई नहीं होगी, ठीक है, तो आपको इसी लाइन के ऊपर लेना है मतलब, ठीक है। आगे 40 to 50 का मिड पॉइंट क्या होगा, 45 होगा, तो इनको हम इधर वाले से और इसको इससे मिला देंगे, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या करा हमने, हिस्टोग्राम ही बनाना है। हिस्टोग्राम के जो रेक्टेंगल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, कर लोगे ज्वाइन। लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के लिए क्या करोगे, उससे पहले वाला इंटरवल एज्यूम कर लो, बाद वाला इंटरवल एज्यूम कर लो, और उनके जो मिड पॉइंट हैं जो हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे उनसे उसको ज्वाइन कर दोगे, तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये हमारा जो हमने पिछले हिस्टोग्राम बनाया था जिसमें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वेट दे रखा था ना, इस वाले केस में करते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देखो हमने कहा अगर हमें ऐसे हिस्टोग्राम दे रखा है और कहता है कि इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाओ, तो हम 30 और 35 का मिड पॉइंट देख लेंगे, ठीक है। देखो वैसे तो 30 और 35 का मिड पॉइंट हाफ करके निकालोगे, लेकिन ऐसे क्यों निकालोगे, जब हमें पता है कि हमने ये 1-1 सेंटीमीटर के लिए थे, तो इसके बीच में जो आधा आएगा वही तो इसका मिड पॉइंट होगा ना, ठीक है। तो ये आधा इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ लगा लो, ये इसका आधा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमने 1-1 सेंटीमीटर की विड्थ ली थी इनकी, तो आधा आधा सेंटीमीटर का जो निशान है वो हम लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। इसका आधा ये हो गया, इसके आधे का निशान ये लगा लिया हमने, और इसके आधे का निशान ये लगा लिया, ठीक है। अब करना क्या है, इन सारे पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है बेटा। ये मैं आगे ही बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फोटो में भी डालना होता है मुझे। तो देखो यहाँ पे आपको अच्छे से बताती हूँ, हमने क्या कहा, हम इसका सबका मिड पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट कैसे मार्क करना है, क्योंकि हमने 1-1 सेंटीमीटर की विड्थ ले रखी है, तो यहीं से सिंपल इसका मिड पॉइंट मार्क कर लो, ये हो गया इसका, इसका मिड पॉइंट ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसका मिड पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये, और इसका मिड पॉइंट ये, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। कर लो तो ज्वाइन, इसको इससे मिलाया, डॉटेड लाइन रखो चाहे डार्क कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको इससे मिलाया, फिर इस नेक्स्ट वाले को, इसको इसके नेक्स्ट वाले से मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया, ठीक है। जितनी हमें रेक्टेंगल्स नज़र आ रही थी उन सब के तो मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, लेकिन हमारा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, 30 से 35 से पहले वाला एक इंटरवल और मार्क कर लेते हैं, वो मैंने निशान लगा रखा है यहाँ पे, क्या होगा 25 होगा, और इसके बाद वाला भी एक निशान लगा लेते हैं, वो क्या होगा 65 होगा, ठीक है। तो इन दोनों का जो 25 से 30 है और 60 65 है, इनका मिड पॉइंट इसी एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ही जो होगा उसका निशान लगा लेते हैं। इसका मिड पॉइंट यहाँ पे ये बना, और ये इसका अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं तो ये बनता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस स्टार्टिंग वाले पॉइंट से मिला देंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए ले आएंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, यह हमारा बारंबारता बहुभुज जो है वो कंप्लीट हो जाता है बेटा। इसको नाम दे देते हैं ABCDEFG और ये H, ठीक है। तो हम कहेंगे ABCDEFG और जो H है वो हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या क्या कहोगे, बारंबारता बहुभुज है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई। तो बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए बोलेगा तो मतलब हिस्टोग्राम से ही बारंबारता बहुभुज बनेगा आपका, ठीक है। अच्छा, हाँ बिना बारंबारता बहुभुज के मत बनाना आप, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल्स की टिप तो आपको वहीं मिलेगी ना, तो वहाँ से आप बना सकते हो, बस ध्यान रखना है। हिस्टोग्राम के बिना नहीं बनेगा ना बारंबारता, वो हिस्टोग्राम में भी ध्यान रखना आपको कि विड्थ ऑफ या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो चेंज करनी पड़ सकती है आपको, अगर विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल सेम
ना दे रखा हो। तो ये ध्यान रखना है, जब तक आप विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल सेम नहीं बनाओगे तब तक आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी नहीं बना सकते। ठीक है, क्लियर होगी ना बात आपको? और वो कैसे बनाते हैं इक्वल? सबसे कम क्लास इंटरवल चेक कर लेते हैं किसका है, उसके प्रोपोर्शनेट बनानी होती है हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। कैसे बनाओगे? जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है डिवाइडेड बाई उसकी विड्थ और मल्टीप्लाई जो सबसे कम वाली विड्थ है वो करनी होती है। ठीक है, उसके हिसाब से आप रेक्टेंगल्स बना लेते हो हिस्टोग्राम की, और फिर वहीं से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लेते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बस एक लास्ट चीज़ और रहेगी हमारे पास इसके इंट्रोडक्शन में, एक होता है हमारे पास क्लास मार्क। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब ये वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क क्या होता है? हम बोलते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2। अपर लिमिट को आप हिंदी की बात करो तो क्या बोलोगे? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बाय 2। अब ये ऊपरी वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा क्या है? तो देखो, हमारे पास क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो अगर आपसे किसी का भी वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क निकालने के लिए बोलता है तो उसकी निचली वर्ग सीमा ये है और ऊपरी वर्ग सीमा ये है। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। इन दोनों को ऐड करोगे और क्या कर दोगे? डिवाइड बाई 2 कर दोगे, तो वो आ गया 50/2 मतलब 25। ठीक है, मिड पॉइंट ही बोल सकते हो। क्लास मार्क का मतलब मिड पॉइंट भी हो सकता है कि उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट का मतलब क्लास मार्क। ठीक है, कैसे निकालते हो? दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है बेटा, आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।